Hey guys, I am Robin back again with a new story known as इच्छा। एक था राम, एक था श्याम। दोनों ही भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। एक खंडर में एक मूर्ति थी भोलेनाथ की। उस मूर्ति के सामने राम जाता था तो हमेशा भगवान से एक ही चीज़ मांगता था कि भगवान मेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, और बस एक बार आप अपने दर्शन दे दो तो मेरा जीवन सफल हो जाए और मुझे अपने में समा लो भगवान। हमेशा जाके राम यही बोलता था। एक था श्याम जो वहाँ पे जाता था और एक पत्थर उठाता था और भोलेनाथ की मूर्ति पे मारता था और निकल जाता था। नियम पूर्वक ये लोग जाते थे। एक दिन भारी वर्षा होने के कारण राम नहीं जा पाया और श्याम गया और उसने जाके पत्थर मारा भोलेनाथ को। जैसे ही भोलेनाथ को पत्थर मारा तो भोलेनाथ उसके सामने प्रकट हुए और पूछते हैं, भाई तू क्यों मेरे को डेली पत्थर मारता है और नियम पूर्वक मार रहा है, तेरी कोई इच्छा है? तो श्याम तुरंत बोलता है, मेरी एक ही इच्छा है कि मैं जो भी मांगूं वो पूरा हो, मेरी हर इच्छा पूरी हो। भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, उनने तुरंत कहा तथास्तु। अब तो शाम के वारे न्यारे हो गए। शाम जो मांगे वो चीज़ पूरी हो। सबसे पहले तो शाम ने यही मांग लिया कि भगवान का स्तर अब नीचे हो जाएगा, मैं भगवान बनूंगा। तो भगवान ने उसे भगवान बना दिया। अब जब वो भगवान बन गया तो उसने पूरे और भगवानों को भी अपने नीचे कर लिया और सब कोई भगवान उसके पैर दबाए, कोई कुछ करे। अब तो सारे भगवान इकट्ठे हुए भोलेनाथ के पास गए कि भोलेनाथ ये आप क्या करवा रहे हो? भोलेनाथ ने कहा, अभी रुको, समय आने दो। इनने कहा कि अब शाम ने सोचा कि चलो मैं भगवान तो बन के मैंने देख ही लिया, अब मैं सबसे बड़ा राक्षस बनूंगा और राक्षस बन के भी इन भगवानों को हराऊंगा। साहब उसकी ये इच्छा भी पूरी हुई, वो राक्षस बना, बहुत बड़ा राक्षस बना, सारे भगवानों को उसने पराजय कर दिया। एक खाली तलवार लेके और सबको हरा दिया। ये इच्छा भी उसकी पूरी हुई। अब भगवान ने कहा कि दूसरा भक्त भी मेरे पास आता है और वो तो अपनी कोई इच्छा जताता ही नहीं है, क्यों ना मैं इसे भी दर्शन दूं और इससे भी पूछूं कि इसकी क्या इच्छा है। तो जैसे ही राम वहाँ पे पहुँचा और राम ने भक्ति चालू करी, सोई भोलेनाथ इनके सामने भी प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तो इसने वही इच्छा रखी कि मेरी एक ही इच्छा है भगवान, कि मेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो और मैं आप में समा जाऊं। भगवान ने इसकी इच्छा भी पूरी की और राम भोलेनाथ में समा गए। पर श्याम तो कुछ और ही सोच के बैठा था। श्याम कहता है कि मैं सबसे बड़ा पैसे वाला बन जाऊं, लक्ष्मी जी मेरे यहाँ झाड़ू लगाएं, और सारे भगवानों को उसने बांध दिया। काफ़ी समय तक सारे भगवान परेशान रहे, पर ये बाज नहीं आ रहा था अपनी हरकतों से। ये लगा रहा कि मैं तो पूरी दुनिया पे राज्य करूँगा, और पूरी दुनिया पे इसने राज्य भी किया। अब पर इसने सब कुछ तो देख लिया, पर इसकी इच्छाएं इच्छाएं ख़त्म नहीं हो रही। तो इसने कहा एक और इच्छा मांग के देखूं, कि मैं अपनी मौत मांगता हूँ भगवान से। जैसे ही इसने भगवान से मौत मांगी, भगवान ने इसे मौत दे दी और ये इसका जीवन का अंत हो गया। जब अंत हो गया तो भगवान सारे भगवान इकट्ठे हुए और भोलेनाथ से कहते हैं कि भगवान ये आपने सोच के रखा था? तो भोलेनाथ मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ मैं जानता था कि ये
अंत तक आते आते अपनी ही मौत मांग लेगा, क्योंकि इच्छाओं की कोई पूर्ति नहीं होती है। आज तुम एक इच्छा करोगे, दूसरी इच्छा पैदा हो जाएगी। इच्छा अनंत है, अनंत का कोई अंत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। बस ऐसे ही लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्कार।